नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देने जा रही है। बंगाल हो या बिहार हो या झारखंड हो, इसके कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कुछ अनजान लोग घूम रहे हैं, एक पंपलेट बांट रहे हैं और यकीन मानिए एक बड़ी साजिश की बू आ रही है इस पूरे प्रकरण से। ये जो पंपलेट बांटे जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं किसी को नहीं पता, लेकिन इस पंपलेट पर लिखा है गजवातुल हिंद। आज मेरे साथ दो मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक तरफ है पंकज प्रसून और दूसरी तरफ है सचिन पचौरी साहब, जो एडवोकेट भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हैं। मैं आप दोनों से एक एक करके समझना चाहूंगी। सबसे पहले पंकज जी, एक्सक्लूसिव जानकारी आपने एनएमएफ न्यूज के इनपुट में भेजी। मैं चाहूंगी दर्शकों को आप समझाएं कि गजवातुल हिंद क्या है और इस पंपलेट पर ये जो लिखा हुआ है किस मिशन से लिखा जा रहा है। क्योंकि जितना मैं सर्च कर पाई, मुझे याद है कश्मीर में इस तरीके का एक आतंकी संगठन था जिस पर एनआईए की खूब नजर रहा करती थी, उसके आतंकवादी मारे जाते थे। लेकिन अब जो पंपलेट बांटे जा रहे हैं उस पे ये नाम लिखे होने का क्या मकसद हो सकता है? देखिए नम्रता, बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया वाले इलाके में, झारखंड के जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में, बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में पिछले कुछ दिनों से 10-15 दिनों से कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं टोलियां बनाकर, और वो इस तरह के बंगाली में लिखा पंपलेट बांट रहे थे। मुस्लिम इलाकों में ये पंपलेट से बांटे जा रहे हैं और जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उसमें आपने बिल्कुल सही कहा, गजवातुल हिंद लिखा हुआ है। जब गूगल में मैंने इस बंगाली में लिखा हुआ था, लेकिन जब ट्रांसलेट किया तो इसका मतलब आया वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। इसका लिटरल मीनिंग ये आया, नॉन मुस्लिम्स। हाँ, वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। इस शीर्षक के साथ वो पंपलेट बांटे जा रहे थे। और कौन कौन संगठन बांट रहा था वो पंपलेट, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पंपलेट में लिखा क्या था। मोटा मोटी मैं बता देता हूं। पंपलेट में यह लिखा था कि हे बंगाली मुसलमानों, तुम हमारे आगे के इंस्ट्रक्शंस के लिए तैयार रहो, डी डे के लिए तैयार रहो। अब डी डे मतलब डिसाइडिंग डे होता है, वो फाइनल डे। उस दिन जैसे तुम्हें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाए उसको तुम फॉलो करना। और फिर बाद में बंगलिस्तान बात कही गई थी, कैसे हम भारत के कुछ हिस्सों को मिलाकर, नेपाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर, म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक बड़ा बंगलिस्तान बनाएंगे। और हम पहले भी ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर चुके हैं। मुगलिस्तान, आप ढाका की सड़कों पर जाएगा तो दीवारों पर मुगलिस्तान, ग्रेटर बांग्लादेश वगैरह शब्द लिखे मिलेंगे। लेकिन ये बंगलिस्तान यानी बांग्ला बोलने वाले मुस्लिमों का एक बड़ा देश, वो बनाने को डी डे कौन सा है, कब ये करने वाले हैं, इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं कि जो संगठन इसके साथ जुड़े बताए जा रहे हैं, एक है जमात उल महजबीन, दूसरा है हिफाजते इस्लाम, तीसरा है हरकत उल जिहादी इस्लामी यानी हुजी, और जमात पंथी। इन चारों के नाम से इस तरह के पंपलेट बांटे जा रहे हैं। बाद में जब गूगल मैंने सर्च किया तो ये सारे के सारे संगठन बांग्लादेश में सक्रिय हैं और वहां स्टूडेंट मूवमेंट जो शुरू हुआ, इनका पूरा बैकअप था स्टूडेंट मूवमेंट का। और बांग्लादेश के कई शहरों की दीवारों पर हुजी के नाम से, जमाते इस्लामी के नाम से, जमात उल महजबीन, हिफाजत इस्लामी के नाम से बहुत सारे स्लोगन्स मिलेंगे। और हमारी जानकारी के अनुसार ये चारों संगठन के मिला के 17,000, जी हां 17,000 हार्डकोर फॉलोअर्स हैं इनके। वो जो बाहर से विचारधारा से प्रभावित होकर आते हैं, नहीं, वेल ट्रेंड फॉलोअर्स। मतलब 17,000 है और जो काम कर रहे हैं इस दिशा में, ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। जी, मतलब हम बोले ना कि वो प्रचारक हैं, एक तरह से वो समझिए ट्रेनर्स हैं, वो ट्रेनिंग देने की क्षमता रखते हैं 17,000 लोग। अब कहीं वही सारे लोग भारत के जिन इलाकों का मैंने नाम लिया वहां तो नहीं घूम रहे हैं। और सिर्फ भारत नहीं, नेपाल के झापा डिस्ट्रिक्ट की चर्चा उसमें, उसके बाद म्यांमार के रखाइन और अराकान प्रांत की चर्चा की। इन सबको मिला के हम ग्रेटर बांग्लिस्तान बनाएंगे। ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, और मैंने आपको भेज दिया है वो पंपलेट भी जो बांटे जा रहे हैं इन इलाकों में, और मुस्लिम बहुल इलाकों में बांटे जा रहे हैं। हमारे ही 3 राज्यों के जो मुस्लिम बहुल जो जिले हैं वहां पे। ठीक है सचिन पचौरी जी, गैर मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध की तैयारी, अगर इस पूरे पंपलेट का मतलब हम समझे, मुसलमानों को उग्र करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, किस तरीके से देखते हैं इसको?
कितना खतरनाक है भारत के लिए? देखिए, ये जो पैम्पलेट जो बांटे जा रहे हैं, और मैं बधाई देना चाहूंगा पंकज प्रसून जी को कि जो सबसे पहले इन्होंने ये समाचार कवर किया। आपको भी नम्रता जी कि सबसे पहले इसी फोरम पर ये चर्चा हो रही है, और उसके बाद फिर आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बिकम बिग न्यूज। आप देखिए उस जगह की जो डेमोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट में कुछ क्रिश्चियन बाहुल राज्य हैं जहां 95% से अधिक, 96, 97, 98% ईसाई जनसंख्या है। अगर आप असम को छोड़ दें, मणिपुर को छोड़ दें जहां मैतेई हिंदू हैं, और सिक्किम को छोड़ दें, अरुणाचल को छोड़ दें, तो बाकी जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र है, ये बहुत हद तक बहुत ज्यादा डेंसली मुस्लिम पॉपुलेटेड है। यहाँ मैं बिहार झारखंड में मैंने बहुत काम किया है, तो मैं वहां गया हूँ उन एरिया पर। वो आप वहां जाएंगे आपको लगेगा नहीं कि ये हिंदुस्तान है। आपको सब हरे झंडे, सब मस्जिदों जैसी इमारतें, सब वही बुरके में स्त्रियां, सब टोपी वाले, सब वही देखे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में रह रहे हैं। अब वो समय चला गया जब लोग बात किया करते थे चिकन नेक की, कि भारत की एक प्रकार से गर्दन दबाने का प्रयास किया जाए। अब तो पूरा का पूरा एक बड़ा भूभाग इसको कब्जा करने की बात चल रही है। आप देखिए, एक बड़ा ही आपको स्ट्रेंज लगेगा। हैदराबाद की पार्टी है AIMIM, और बिहार में 5 सीटें जीत जाती है। जैसे इस बार ओवैसी ने बोला था कि हम फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, वैसे पिछली बार उन्होंने बोला था बिहार की विजय पर कि ये सीमांचल में हमारी विजय है। तो सीमांचल जो है, वो सीमांचल को आप जो आप उत्तर बांग्लादेश, या जो आप बांग्लादेस्तान जो कह रहे हैं, या मुगलिस्तान जो कहा जाता था, ये सब एक ही विचारधारा है। क्योंकि चाहे PFI हो, चाहे ISIS हो, चाहे ISI हो, चाहे उसामा बिन लादेन की अल कायदा हो, या कोई भी ये शख्स, ये एक स्तर पर ये सब जुड़े हुए हैं। वैसे तो आप देखिए शिया सुन्नी का बड़ा आपस में बड़ा भेद रहता है मिडिल ईस्ट में, लेकिन जो शिया ईरान है वो सुन्नी हमास को और बाकी संगठनों को सपोर्ट करता है। तो आप देखिए इनमें जो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो की जो भावना रहती है, वही सीमांचल में या बांग्लादेस्तान के रूप में यहाँ प्रकट हो रही है। और जो ये पैम्पलेट जो बांटे जा रहे हैं, प्रसून जी की एक्टिव कार्यवाही है कि उनको मिल गया, लेकिन ये बड़े गुप्त रूप में दिए जाते हैं। देख करके पान की दुकान पर कोई आ रहा है, वो बात कर रहा है, होटल में कोई आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि मुस्लिम है, उसने पेमेंट किया, QR कोड से नाम पता चल दिया, तब बताया, पैम्पलेट दे दिया। इस तरह का चुनावों में बहुत होता है, हमने भी देखा करा है। चुनाव के समय में जो भी विरोधी प्रत्याशी होता है, उसके नाम की पर्चियां छपवा करके चुपचाप पार्टियों में पकड़ा देते हैं, भाई आप पढ़ते हो क्या लिखा हुआ है। तो ये उसी प्रकार की पूरी कार्य योजना है, और इसमें कोई दबा छुपा नहीं है। शेख हसीना ने भी बिल्कुल क्लियर बताया है कि एक गोरा आया था, और उस गोरे ने उनसे मांगा था कि बांग्लादेश का कुछ हिस्सा और म्यांमार का कुछ हिस्सा लेकर के हम एक क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे। तो ये भी एक अलग मतलब विचारधारा है। देखिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं एक गजवातुल इसकी जिहाद की, जो गैर गजवातुल हिंद मुस्लिम ईसाइयों के अगेंस्ट भी है। तो जो ग्रेटर इस बांग्लादेश या बांग्लादेस्तान या मुगलिस्तान की बात चल रही है, वहीं देखिए एक क्रिश्चियन राष्ट्र की भी कहीं ना कहीं परंपरा चल रही है कि क्यों ना नॉर्थ ईस्ट के जो क्रिश्चियन बाहुल राज्य हैं और ये बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र मिलाकर के इसको एक क्रिश्चियन देश बना दिया जाए। तो हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जाए? पंकज जी, अगर बंगाल झारखंड का हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहां पर गजवातुल हिंद ये एक नया टर्म समझ लीजिए अब चर्चा में आ जाएगा। अगर आप इस तरफ, अगर मैं यूपी की बात करूं, तो देवबंद से मान्यता मिल जाती है गजवाए हिंद को। तो यहां से लेके और उस कोने तक जिस तरीके से ये समझ लीजिए कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ ये जो साजिश है, और अगर आप बता रहे हैं कि एक आंकड़ा है 17,000 का जो ग्राउंड पर काम कर रहा है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सचेत होने की जरूरत है। जी, बस सचेत होने की जरूरत नहीं है। गजवाए हिंद, गजवातुल हिंद सब एक ही तरह के शब्द हैं जी, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, मकसद यही है। वो हिंद जो शब्द लगाया हुआ है ना, वो आप समझ जाइए, वही विचारधारा काम कर रही है कि नाश्ता लाहौर में करेंगे और लंच हम दिल्ली में करेंगे, और कोई फर्क नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं फैक्ट बेस्ड बात बता रहा हूं। एक मैगजीन है डिप्लोमैट,
पश्चिम की मैगजीन है और वो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे लिखती है। 2 दिन पहले अमेरिका के एक जो स्ट्रेटजिस्ट हैं उन्होंने लिखा है कि नेक्स्ट बैटलफील्ड इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यूक्रेन रशिया वार भूल जाइए, इजराइल ईरान वॉर भूल जाइए, अगला जो बड़ा युद्ध होने वाला है वो भारत और उसके आसपास के इलाकों में होने वाला है। और उन्होंने साफ साफ बताया है और बाकायदा रेफरेंस देते हुए बताया है। पहला एक नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस है, आप ट्विटर पे जाके उनका देख सकते हैं। नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस ने कल ही खुलासा किया है कि बड़े पैमाने पर चाइना मेड हथियार म्यांमार के रास्ते मणिपुर पहुंच रहे हैं और फिर वो बांग्लादेश में जाके खप रहे हैं। बांग्लादेश के जितने विद्रोही हैं सब मेड इन चाइना हथियार ले, उसमें AK-47 है, हथगोले हैं, बहुत तरह के हैं। ठीक है। और उसका आसपास का इलाका एक बड़ा चिंता की बात। ठीक है। आपके नेटवर्क थोड़े से जा रहे हैं पंकज जी। सचिन जी, मैं लास्ट कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगी कि जैसा कि पंकज जी ने भी कहा कि सचेत ही नहीं, अब बहुत सावधानी से भी आगे बढ़ना होगा। मुझे बताइए कि अब इसमें बंगाल सरकार से तो क्या उम्मीद की जाए, लेकिन केंद्र सरकार से क्या उम्मीद की जाए कि ऐसे पंपलेट्स बांटने वालों पर कोई एक्शन होना चाहिए, या फिर खुलेआम हिम्मत कहां से आ रही है? क्या इन मौलानाओं पर पाबंदी लगनी चाहिए जो हेट स्पीच देते हैं, जो सैकड़ों मुसलमानों को सड़कों पर उतरने की बात करते हैं? किस तरीके से रोकथाम होगी इसकी? हम बैठे रहे और सामने से कोई भी हेट स्पीच देकर निकल जा रहा है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है, हम जब यहाँ चर्चा कर रहे हैं और ये पैम्पलेट हमारे पास आ गया है, तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ भी हो गई होगी। और रही बात जो आपने कहा कि ऐसे ही किसी को कुछ करके चलते बनने दिया जाए, आप देखिए, जाकिर नाइक एक बहुत बड़े धर्म प्रचारक, जो कह सकते हैं आप, इस्लामिक धर्म प्रचारक हुआ करते थे, तो उनकी भारत से छुट्टी हो गई और वो अब मलेशिया में है। और मलेशिया, जो मुझे जानकारी है, वो एक ऐसा राष्ट्र है जो बहुत सेकुलर है। वहां पर आप जैसे मुंबई में जाकिर नाइक बोल दिया करते थे, वैसे वहां नहीं बोल सकते। और आप देख रहे होंगे पिछले कई सालों से, जब से जाकिर नाइक भारत से गया है, तब से उनका कोई वीडियो भी नहीं आ रहा है। तो सरकार काम करती है, अपने स्तर पर काम करती है। और आप बंगाल में आज जो भी देख रहे हैं आप, वो सब माननीय मोदी जी का और भारत की सरकार का, जयशंकर जी का, अजीत डोभाल जी का ही दबाव है, प्रयास है कि स्थिति ठीक है। पिछली बार मुजीबुर रहमान जी को नहीं निकाल पाई थी भारतीय सेना, लेकिन इस बार अजीत डोभाल जी सेफली उनको लेकर के भी आए और पूरा दबाव उसके बाद है कि जो केयरटेकर अभी सरकार है, उनके मुखिया ढाकेश्वरी मंदिर जाकर के उन्होंने हिंदुओं से क्षमा भी मांगी। तो भारत पूरी तरह स्थिति में, अभी वो स्थिति नहीं है कि भारत को अपनी सेना वहां भेज देनी चाहिए। हालांकि वो स्थिति आई तो भारत वो भी कर सकता है। आज का भारत ये 71 का भारत नहीं है। 71 में आपके पास 93,000 युद्धबंदी थे, लेकिन फिर भी आपने बिना भारत के युद्धबंदी लिए, बिना बांग्लादेश का निशस्त्रीकरण कराए, आपने मुजीबुर रहमान के बदले आपने 93,000 सैनिक वापस कर दिए। तो उस समय भी अगर इंदिरा गांधी चाहती कि बांग्लादेश अपनी सेना नहीं रखेगी और कभी भी कुछ उनकी सामरिक आवश्यकताएं होंगी, तो उसको भारत पूरा करेगी, भारत की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। ठीक है पंकज जी, आखिरी कोई टिप्पणी अगर आप इस पर करना चाहें, फिर मैं क्लोजिंग करूंगी। पंकज जी, इंफॉर्मेशन ये कि इसकी जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उन्हें भी इस बात का आभास भारत सरकार सक्रिय हो चुकी है। कब सिंह संघ के कुछ बड़े नेताओं के साथ सरकार की बातचीत हुई है कि वो आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेने वाले हैं, और इसके बाद ही वहां सारे मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मंदिरों की सुरक्षा के लिए सेना बाकायदा उतारा गया है। तो बांग्लादेश भी डरा हुआ है, उसे भी CIA से इंफॉर्मेशन मिल गया है कि अब ज्यादा इधर उधर किया तो भारत सरकार भी एक्शन ले सकती है। तो डर का माहौल बांग्लादेश में भी है। ठीक है, तो देखिए, ये इस वक्त की सबसे एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको दी कि जिस तरीके से बंगाल हो गया या झारखंड हो गया या छत्तीसगढ़ का इलाका पकड़ रहे हैं ये लोग और कुछ पंपलेट बांट रहे हैं, जिस पर किस तरीके से नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ फाइनल वॉर की चेतावनी मुसलमानों को दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में आपने भाग लिया। बाकी जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।